हेलो मित्रों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका सीएमडी पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है? बट सीएमडी से बनाना है। तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू राइट एमडी। एमडी का मतलब है मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद नाम दे देते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड। तो हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड एंड जस्ट हिट एंटर। जैसा कि देख सकते हो हमारा फ़ोल्डर बन चुका है। तो इसको एक्सप्लोरर में देखते हैं। सो हमने इसको सेव करा है सी विंडोज़ और सिस्टम 32 में। तो चलते हैं वहाँ पे। तो सी ड्राइव, देन विंडोज़, देन वी लुक फॉर सिस्टम 32 एंड हियर यू सी। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का फ़ोल्डर बना हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर आपको किसी और जगह फ़ोल्डर बनाना है तो उसके लिए आपको लिखना है जस्ट चेंज डायरेक्टरी एंड 2 फुल स्टॉप्स या डॉट्स, कुछ भी कह सकते हो। ये क्या करेगा, ये आप अभी प्रेज़ेंट जिस फ़ोल्डर लोकेशन पे हो, उस फ़ोल्डर लोकेशन से आपकी लोकेशन चेंज करके किसी दूसरे फ़ोल्डर में कर देगा। तो उसके लिए जस्ट यू हैव टू राइट सीडी, और अगर 2 डॉट लगाते हो तो आप सिस्टम 32 से विंडोज़ में चले जाओगे। और अगर हम एक और बार सीडी और 2 डॉट लगाते हैं तो हम विंडोज़ से सी ड्राइव में आ जाएँगे, मेन ड्राइव में। और अगर चाहते हो कि नहीं भैया हमको सी ड्राइव में नहीं बनाना है, किसी दूसरी ड्राइव में बनाना है, तो उसके लिए आपको लिखना है उस उस ड्राइव का लेटर जो उसको असाइन किया गया है और कोलन। तो जैसे मेरे पास ई ड्राइव है तो हम लिखेंगे ई और कोलन लगाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हो हमारा ड्राइव चेंज हो चुका है। अभी हम जो भी करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो ई ड्राइव में जाके सारी एडिटिंग्स होंगी, सेव होगा। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है हाइडिंग फ़ोल्डर्स। अगर आपको अपनी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल फ़ोटोज़, फ़ोल्डर्स, मटेरियल्स जो कि आप दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, आप उसको हाइड कर सकते हो। तो जैसा कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ई ड्राइव में हमारे पास एक ये D2 नाम का फ़ोल्डर है, इसको हम हाइड करने वाले हैं। सो कीप एन आई ऑन इट। सो फॉर दैट जस्ट यू हैव टू राइट अट्रिब +H+S+R, उसके बाद उस फाइल के नेम। जैसे हमारे पास D2 है तो हम D2 लिखते हैं और एंटर करते हैं। जैसा कि देख सकते हो हमारा फ़ोल्डर गायब हो चुका है यहाँ से, है ना? दिख नहीं रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको वापस अनहाइड करना है तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू राइट अट्रिब -H -S -R और उस फाइल का नेम। कुछ नहीं करना है, बस जो प्लस हैं उनको माइनस कर देना और बाकी पूरा सेम। तो जैसा कि देख सकते हो फ़ोल्डर वापस अनहाइड हो चुका है यहाँ से। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। आपको ये देखना है कि आपने अभी तक जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज़ से कनेक्ट किए या जिससे भी हॉटस्पॉट लिया है उसके मैक एड्रेस देखने हैं। मतलब आपको सिंपली ये जानना है कि आपने अभी तक कितने डिवाइसेज़ से कनेक्ट किया है। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू राइट गेट स्पेस मैक एंड स्लैश वी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मैक एड्रेसेस दिखा देंगे, जितने भी डिवाइसेस से आपने आज तक कनेक्ट किया है। हालाँकि मैंने सिर्फ़ एक डिवाइस से कनेक्ट किया है, इसीलिए वो सिर्फ़ एक डिवाइस दिखा रहा है। आप अगर मोर डिवाइसेस से कनेक्ट करते हो तो आपको वो सारे डिवाइसेस का नाम दिखा देगा। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। आपको वाईफ़ाई का पासवर्ड जानना है। आपको लग रहा है यार डेटा खत्म हो, है ना? बाजू वाले का डेटा ले लिया जाए, तो आपको पासवर्ड चाहिए होगा उसके लिए। सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू राइट नेट एश WLAN शो प्रोफाइल, उस वाईफ़ाई डिवाइस का नाम जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो, और उसको क्या बोलते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना। उसके बाद की इज़ इक्वल्स टू क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ। अगर आपको ये जो हमने अभी इसका पासवर्ड निकाला है, अगर आप इसको कहीं सेव करके रखना चाहते हो कहीं फाइल में, तो फॉर दैट जस्ट यू हैव टू कॉपी दैट कमांड। जैसे ऊपर वाला हम कॉपी कर लेते हैं एंड यू हैव टू, और एक पाइप लगाना है एंड राइट क्लिप। सो ये क्लिपबोर्ड में भी कॉपी हो चुका है, और हम अभी नोटपैड खोल के इसको पेस्ट कर देते हैं। तो नोटपैड हमने खोला एंड पेस्ट। तो हमारा ये पूरा पूरा कमांड का रिज़ल्ट कॉपी हो चुका है ये नोटपैड में, और आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो बाद में रेफरेंस के लिए। तो बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ, जो कि है स्कैनिंग योर डैमेज्ड फाइल्स। सो फॉर दैट जस्ट यू हैव टू राइट SFC/scan नाउ। तो ये क्या करेगा, ये जो जो मिसिंग फाइल्स है ये आपको बताएगा कि हाँ भाई ये मिसिंग फाइल्स हैं, और जो डैमेज्ड फाइल्स हैं वो उसको रिपेयर कर देगा। एंड ये आपको बता देगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स मिसिंग है, ताकि आप उनको डाउनलोड कर सको, रिकवर कर सको। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है सीइंग द एनर्जी रिपोर्ट ऑफ योर पीसी पावर कंजम्पशन। सो फॉर दैट जस्ट यू हैव टू राइट पावर CFG/energy। तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसमें कोई इश्यूज़ है तो ये आपको बताएगा कि हाँ भाई देखो ये इशू है, यहाँ पे पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है या पावर कम कंज्यूम हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ फॉल्ट आ रहा है, और आप उसे ठीक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ कि आपको एक क्यूआर कोड चाहिए। सो फॉर द क्यूआर कोड लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने अमेज़न को लिया है
So for that, just you have to write curl qrenco.de/https and let's take an example like amazon.in. जैसा कि देख सकते हो हमारे पास क्यूआर कोड आ चुका है और ये वर्किंग है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा चालू करके। तो ये देख सकते हो हमारा अमेज़न लिख लिख के आ चुका है। सो हम इसको क्लिक करते हैं, जैसे कि देख सकते हो हमारा अमेज़न खुल चुका है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये क्यूआर कोड प्रॉपर्ली वर्किंग है। तो भाई सीएमडी से आप कुछ भी कर सकते हो। आप सीएमडी में रहते-रहते ही यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है पुराने कमेंट। मतलब आपने अभी तक जो कमेंट किए हैं या फिर आप भूल गए हो कि हाँ, हमने सबसे पहला कमांड क्या किया था, हम ज़रा देख लें। तो फॉर दैट जस्ट यू हैव टू राइट F7 और आपको ये सारे कमेंट्स की लिस्ट दिखा देगा जो आपने इससे पहले कर चुके हो। आप उसमें से देख सकते हो कि हाँ, ये है, आप उसको सेलेक्ट करके उस कमेंट को वापस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट कमेंट होने वाला है और मेरा सबसे फेवरेट कमेंट, बट हाँ, विथ अ ट्विस्ट। शटिंग डाउन द सिस्टम एंड रीबूटिंग इट इन द बायोस सेटिंग्स। इसके लिए यू जस्ट हैव टू राइट shutdown/r/fw। तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को शट डाउन करेगा और जब ये सिस्टम वापस रीस्टार्ट होगा तो ये आपको सीधा बायोस खोल के देगा ताकि आप उसमें कोई एडिट कर सको। तो दोस्तों इतना ही था आज के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप इसी टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट कर देना और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने की। और जल्दी ही एक और बेसिक सीरीज़ आने वाली है, तो प्लीज़ डोंट मिस दैट, है ना? वो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए वो बेसिक सीरीज़ मैंने बनाई है, तो वो बस 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी, तो यू कैन वॉच दैट। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड सी यू।